जी बिल्कुल, जबलपुर के नेशनल हाईवे 45 पर शेवपुरा में जो फ्लाईओवर बनाया गया था वो क्षतिग्रस्त हो गया है। 6 महीने पहले एक हिस्सा जो राइट साइड दिख रहा है वो क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका सुधार कार्य चल रहा था और उसी दौरान कल शाम को तकरीबन 5 बजे ये जो दूसरा हिस्सा है उसी से लगा हुआ वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। और इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिज का हिस्सा धंसा है उसके 1 मिनट पहले ही यहाँ से एक बस गुजरी थी, कुछ वाहन गुजरे थे, लेकिन गनीमत रही कि उनके गुजरने के बाद फ्लाईओवर का ये हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और संबंधित विभागों की बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे वो। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, ये जो हादसा हुआ है इसमें जनहानि नहीं हुई लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस मार्ग से क्षेत्रीय विधायक पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी आवागमन लगा रहता है, पिछले 6 महीनों से देख रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं देखा। ये भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं देखा। 3 डिपो है, गैस प्लांट है, पूरा क्षेत्र ब्लॉक हो चुका है, आवागमन में दिक्कतें हो रही है। जबलपुर और भोपाल के बीच में ये एक प्रमुख मार्ग है हाईवे का, कितने वाहन यहाँ से गुजरते होंगे, कितनी परेशानी हो रही? बहुत सारे वाहन गुजरते हैं, बहुत ही हैवी वाहन गुजरते हैं यहाँ से। और ये इनको पहले भी बताया गया था कि जैक के माध्यम से जो आपका ब्रिज चल रहा है, लेकिन इनने नहीं सुध ली और आज ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। ये सब शुद्ध भाजपा का भ्रष्टाचार है। इनमें सभी अधिकारी और उनके ठेकेदार सब लिप्त थे। कहीं ना कहीं अब बड़ा हादसा है। अभी तक इंफ्रा जो इस ब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी, उसको केवल ब्लैक लिस्ट किया गया। क्या कार्रवाई होना चाहिए इस पर? उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से ब्रिज की एक लाइफ टाइम, मतलब इसका कम से कम 20 से 25 साल ब्रिज चलना चाहिए, और इस हिसाब से मुश्किल से ये 3 साल ब्रिज चल पाया है, तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। इसमें कल जो है क्षेत्रीय लोगों ने कल एफआईआर की मांग की थी। एसडीएम यहाँ पर मौजूद थे, थाना प्रभारी यहाँ मौजूद थे। उनका कहना था कि जो इसमें निर्माण कंपनी है वो दोषी है। जो टाइम पीरियड 50 साल का होना चाहिए ब्रिज का, वो 4 साल में ही धराशायी हो गया है। तो इनके ऊपर एफआईआर की मतलब एफआईआर होनी चाहिए। और इनके खिलाफ जो भी इनका मतलब ब्लैक लिस्ट है वो तो इन्होंने कर दिया है, लेकिन एफआईआर करके इनकी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पर मांग की थी। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, भ्रष्टाचार भी है, लापरवाही है। अब चूंकि ये मार्ग बंद हो गया है, कितनी परेशानी हो रही, वाहन कहाँ से गुजर रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो हमारा शाहपुरा नगर है, यहाँ से वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है, किंतु शाहपुरा नगर की जो रास्ते हैं वो सकरे हैं और यहाँ से आवागमन होने में बहुत प्रतिबंध है और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना यात्रियों को भी करना पड़ेगा और क्षेत्रीय नागरिकों को भी करना पड़ेगा। क्या चाहते हैं, किस तरह की हम लोगों ने पूर्व में पत्र के माध्यम से, ज्ञापन पत्र के माध्यम से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह किया था कि वो जो फाटक है ये अगर खुल जाता तो शायद हो सकता था कि इसके निर्माण कार्य पूर्ण होते होते तक ये सुरक्षित रहता, क्योंकि वाहन डाइवर्ट हो जाता। जो क्षेत्रीय लोग थे, क्षेत्रीय यहाँ पे किसानों के बहुत ज़्यादा खेत हैं, तो सब लोगों का जो आना जाना था, पूरे किसानों की मांग थी कि ये पौड़ी फाटक वाला जो मार्ग है ये चालू हो जाता है इसके डैमेज होने से। तो वो भी प्रशासन द्वारा पूर्णतः अनदेखी की गई। उसी का परिणाम है कि ये आज अभी भी हम लोगों ने मांग की थी, क्षेत्रीय लोगों ने मांग की थी कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की थी कि इसको खोल दिया जाए, ताकि जो आपका जो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो हो सके। और यहाँ जो लोगों को दिक्कत हो रही है, चूंकि सारी जो डाइवर्ट इन्होंने किया है, रूट डाइवर्ट किया है, वो लोगों को नहीं मालूम कि रास्ता कहाँ है। लोगों को जो रास्ता मालूम वहीं से आते जाते। अब आप बोले पाटन से भोपाल जाइए, गोटेगांव से होते हुए भोपाल जाइए, तो सोचिए जो वाहन चल रहे हैं, लोडिंग वाहन चल रहे हैं, भाड़े पर चल रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा डीजल लगेगा, एक्स्ट्रा टोल लगेगा। यहाँ पर टोल की मांग की थी कि भैया टोल आप लोग फ्री करिए। अब आपका रोड डैमेज है, आपका पुल डैमेज है, तो आप टोल नहीं वसूल सकते। उन्होंने बोला भी था कि टोल हम नहीं लेंगे, लेकिन बकायदा टोल अभी भी फास्टैग गाड़ियों से कट रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, भ्रष्टाचार का उदाहरण बनता जा रहा है, क्योंकि इसी ब्रिज पर 6 महीने पहले हादसा हुआ था। ब्रिज का एक हिस्सा धंसा था और 6 महीने हुए नहीं के और दूसरा हिस्सा भी धंस गया। अब जो है लोग मांग कर रहे हैं कि इसमें जो संबंधित विभाग हैं, उसके अधिकारी और जो ठेका कंपनी है उस पर कार्यवाही की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। और कहीं ना कहीं ये मांग जायज भी नजर आ रही है। जबलपुर के शेवपुरा में नेशनल हाईवे 45 का वह ब्रिज, जहां का दूसरा हिस्सा भी अब धंस गया है, उसी ब्रिज पर अभी हम मौजूद हैं। और ये वो रोड है जो भोपाल की तरफ जाता है और ये जबलपुर की तरफ जाता है। और ये वो हिस्सा है जो
कल शाम तकरीबन 5 बजे अचानक ढह गया और इसके ढहने से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर ब्रिज के निर्माण की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है, क्योंकि पिछले दिनों इसका पीछे का हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी भी जो है जांच शुरू हुई, लेकिन जांच के बावजूद अभी तक उसमें किसकी गलती है, क्या लापरवाही है, ये सारे सवाल बने हुए हैं। अभी तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। और दूसरी तरफ अब ये हिस्सा जो क्षतिग्रस्त हुआ है, इस हिस्से को देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा एक हिस्सा नीचे बैठ गया है और कहीं ना कहीं बड़े हादसे इस जो ब्रिज धंसने से है वो हो सकते थे, लेकिन लोगों का, वाहनों का आवाजाही उस समय कम थी और यही वजह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। यहाँ अभी फिलहाल इस हाईवे को बंद कर दिया गया है, पुलिस को तैनात किया गया है। किस तरह के निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को? यहाँ गाड़ी टोटल बंद कर दिया गया है। वन वे उस तरफ से आने वाली गाड़ी पाटन से पाटन होके जाएंगी। इस तरफ जितनी गाड़ी आएंगी वो सहपुरा होकर नरसिंह होकर निकलेंगी। अधिकारी वगैरह कौन कौन आए अभी तक? जिन्होंने एआई साहब, एसडीओपी साहब, एसपी साहब भी आ चुके हैं, सब देख चुके हैं, सब निर्देशन दिया है कि रास्ता बंद करना है। हाईवे के कोई अधिकारी, एनएचएआई? नहीं, उनसे हमें मतलब हमारा विभाग ने मना किया। वो आए नहीं? आए थे, आए थे, उन्होंने चेक करके गए हैं। तो अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और देख के जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई कि इस लापरवाही के लिए, इस जो गुणवत्ताहीन काम हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, एक बड़ी लापरवाही, बड़ा नुकसान। करीबन 6 महीने पहले दूसरा भाग गिर गया था बारिश के कारण। दूसरा भाग कल करीबन शाम को 5 बजे करीबन गिरा हुआ है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इस ब्रिज से विधायक, क्षेत्रीय विधायक जी भी जाते हैं, मंत्री जी भी जाते हैं, उनको ये ब्रिज नहीं दिखा और कल बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। या कोई ट्रक होता या बस होता तो कितने लोगों की जान जा सकती थी। जबलपुर भोपाल का ये मुख्य मार्ग है और अभी पेपर चल रहे हैं। बच्चों को आने जाने के लिए कितनी दिक्कतें होगी, व्यापारी वर्ग को कितनी दिक्कतें होंगी। 3-3 डिपो है, आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या जाने वाली है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जबलपुर में ये पेट्रोलियम का डिपो, जो यहाँ तस्वीर में आपको दिखा दूं कि ये पेट्रोलियम कंपनी के डिपो हैं जो हाईवे से लगे हुए साफ दिखते हैं। भिटौनी पेट्रोलियम कंपनियां हैं, ये भिटौनी में स्थित है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, बड़ा एक हादसा हो सकता था। भाई साहब, क्या कहेंगे इस तरह की घटना? क्योंकि पहले एक हिस्सा टूटा और बाजू वाला हिस्सा भी फिर ढह गया। ये तो पहले से ही मालूम था, सबको मालूम था, निर्माण कंपनी को भी मालूम था और कहीं ना कहीं ये जो एमपीआरडीसी उनको भी मालूम था कि ये हिस्सा कहीं ना कहीं गिरेगा। क्योंकि जो 6 माह पहले जब ये हिस्सा गिरा था, ध्वस्त हुआ था, तो इसको जैक की दम पर इसको खड़ा किया गया था। अब जब आप इतने हैवी व्हीकल को यहाँ से निकालेंगे, चूंकि नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे में जितने हैवी व्हीकल होते हैं वो इस रास्ते से निकलते हैं। जब ये मालूम था कि ये हिस्सा जो गिर गया है और आप एक पार्ट से आप जब हैवी व्हीकल को निकालेंगे, जिसको भी आप जैक की दम पर खड़ा किए थे, तो वो गिरना था। ये तो स्वाभाविक, ये तो 6 माह पहले से इनको मालूम था। और इससे ये हिस्सा जो है आज गिरा। गनीमत रही कि उस समय बस निकली थी और बस जो है यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर आगे तक निकली थी और ये हिस्सा धंस गया था। तो बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि उसी समय यहाँ से एक बस गुजरी थी, लेकिन बस के गुजरने के बाद ये हिस्सा गिरा है। बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर।